अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज संडे स्पेशल के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी आ रही है। मैं बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ मूली के। आपको पता है मूली के पराठे सर्दियों के मौसम में बहुत ही यमी लगते हैं, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं और बहुत इंजॉय करके खाए जाते हैं। तो संडे स्पेशल करें या कोई भी दिन स्पेशल करें, बनाए मूली वाले पराठे। तो आइए जल्दी से बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो बनानी है। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है गंदम का आटा। बहुत हेल्दी होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1 कप डालेंगे इसमें मैदा। आप चाहें तो खाली मैदा डाल सकते हैं या आप चाहें तो खाली गंदम का आटा यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। इससे पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत मज़े का भी बनेगा। आप डालेंगे, इसके बाउल चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टेबलस्पून डालेंगे घी। याद रहे आपने घी डालना है, आपने ऑयल नहीं डालना। घी से पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब नमक और घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम इसकी डो बना लेंगे। आपने आम जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी डो बनानी है, ना तो बहुत सॉफ्ट हो और ना ही हार्ड। तो देखिए माशाल्लाह से डो हमारी रेडी हो गई है, कितनी स्मूथ हो गई है। अब क्योंकि बर्तन हमारा बड़ा है तो हमने डो इसमें बना ली है, आटा गूंद लिया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे जब तक हम मूली का अमेज़ा रेडी कर लेते हैं। हमारा आटा जो है वो बिल्कुल एकदम से हमारी डो सेट हो जाएगी। तो इसको अब कवर करके एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ली है एक बड़े साइज़ की मूली। आजकल सीज़न है तो आपको पता है बहुत फ्रेश मूलियाँ मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ से ये पत्तों वाला साइड हम काट देंगे और क्योंकि ये साइज़ इसका बहुत बड़ा है तो इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं ताकि ज़रा छिलका उतारने में आसानी रहे। चलिए जी, अब इसका छिलका उतार लेते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है, साथ साथ सफाई भी करनी चाहिए। छिलका उतारने के लिए यहाँ पे मैंने पिलर यूज़ किया है। आप चाहें तो नाइफ़ से भी उतार सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारा छिलका इसका उतार लेंगे। तो देखिए छिलका इसका उतर गया है। हम मूली को नीचे से भी काट देंगे और तमाम छिलके उठा कर डस्टबिन में फेंकेंगे और फिर मूली को कद्दूकश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूली को कद्दूकश कर लेते हैं जल्दी से। मूली के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत पानी रिलीज़ करती है। तो बाज़ लोग इसको कुक करके पकाते हैं, बनाते हैं मूली का पराठा। मैं इसको कुक करके नहीं बनाती क्योंकि मुझे ऐसे ही क्रिस्पी पसंद है। तो देखिए यहाँ पे मूली हमारी जो है वो तकरीबन कद्दूकश हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। बहुत ज़रूरी है पानी निकालना, वरना पराठा अच्छा नहीं बनता। तो देखिए अब हम थोड़े थोड़े से इसको उठाएंगे और प्रेस करके अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि जो कुक करके बनाते हैं आज मेरे तरीके से पराठा बनाएं और देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। एक तो फ़ौरन जल्दी से बन जाता है, दूसरा टेस्ट तो ऐसा, पूरा पराठा खाए बगैर आप एकदम से उठेंगे नहीं वहाँ से। तो ये देखिए, देखा आपने कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो ऐसे ही तमाम पानी निकाल देंगे। तो देखिए मूलियों में से तमाम पानी निकाल दिया है। अब इसके गोले बन गए हैं तो इसको खोल लेते हैं ताकि मसाले इसमें ऐड किए जा सकें। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सुरख मिर्च पाउडर, जो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून यूज़ किया है। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून। 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल ली हैं और मैंने सब्ज़ धनिया भी डाला था लेकिन वो स्किप हो गया है। सारी अमेज़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमेज़ा हो गया है रेडी और बनाते हैं आप पराठे इससे। चलें जी, अब तक तो हमारी डो भी बहुत ज़बरदस्त देखें सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। मुझे इस वक्त सारे जो हैं वो पराठे नहीं बनाने हैं
तो मुझे जितने चाहिए हैं मैं उतने पेड़े बना लूँगी। तो देखिए इस तरह हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 पेड़े बनाकर उसमें अमेज़े की फिलिंग करनी है। तो देखिए एक पेड़ा बन गया है। ऐसे ही तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 पेड़े बनाए हैं, इट्स मीन कि मेरे 4 पराठे बनेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा आपने बड़ी चपाती नहीं बनानी, बस इसको नॉर्मल सा बेल लेंगे, इतना सा कि छोटी सी चपाती बन जाए, और फिर इसको किसी डिश में निकाल लेंगे। अगर ये सारी तैयारी आप पहले कर लोगे तो बहुत जल्दी फटाफट फटाफट पराठे बनते जाएंगे। तो ये देखें, अब इसको डिश में रख देते हैं और दूसरा पेड़ा भी है उसको भी बेल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही पहले हाथों से उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर उसको बेल लेंगे। ये देखिए पूरी टाइप जैसे होता है वैसे ही इसको बेलना है। तो देखिए दूसरा भी हमने अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। ये देखें, ये देखिए, क्योंकि डो बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है रेडी हुई है, तो इससे बेला भी बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए जी, अब एक जो पेड़ा हमने बेला था उसको उठाएंगे, रखेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर मूली का अमीज़ा जो रेडी किया है वो रखेंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे। देखिए ये इतना कम भी नहीं है और इतना ओवर क्राउडेड ज़्यादा भी नहीं है, अच्छे से फैला लेंगे। और जो दूसरा पेड़ा हमने बेला था वो इसके ऊपर इस तरह अच्छे से रख देंगे। ये देखें, रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करना है। इतने अच्छे से प्रेस करना है कि जब आप इसको बेलें तो अमेज़े को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बात कहते हैं कि ये फट जाता है, दरमियान में से जो है वो मोटा हो जाता है, रोटी फट जाती है। तो उसका ये होता है कि आप पहले हाथों से अच्छे से इसको फैला दें। आप फैलाएंगे तो एक तो पूरा मेज़ा जो है वो पूरे जगह पे फैल जाएगा, और दूसरा वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि ये दरमियान में से फट जाता है इस तरह, वो नहीं होगी। अब जब अच्छे से इसको फैला लेंगे तो थोड़ा सा इसको खुश्का लगाएं और फिर इसको बेल लें। ये देखिए, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो बेला गया है। ये देखें, ये देखिए, ना तो ये फटा है और ना ही ये कहीं से ख़राब हुआ है, और इक्वली सारा अमीज़ा इसके अंदर चला गया है। तो मैं बना रही हूँ इसको पैन के अंदर, बड़ा पैन है उसके अंदर बना रही हूँ। उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। उसके अंदर हम पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे। पराठा बहुत मज़े का बनता है अगर आप घी से बनाएंगे तो। ऑयल से इतना मज़ा नहीं आता जितना घी से मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा है। जब एक तरफ से ये कुक हो जाएगा तो फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए, अब इसको पलट देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। ये देखिए, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, वरना एक नॉर्मल 1 टेबल स्पून काफ़ी है इसके लिए। एक तरफ से कुक हो जाएगा तो फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से कुक हो गया है, लेकिन इधर क्योंकि हमने घी नहीं लगाया था तो अब थोड़ा सा घी इधर लगाएंगे ताकि इधर से भी अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। और पलट के देखते हैं कि पराठा दूसरी तरफ से कैसे बना है। ये देखिए, तो माशाल्लाह देखिए हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी बना है माशाल्लाह। ऐसे ही हम तमाम पराठे रेडी करेंगे और इसको अब डिश में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पराठा बना है माशाल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पराठा भी डाल देते हैं और बिल्कुल वैसे ही एक तरफ से कुक हो जाएगा तो दूसरी तरफ घी लगा के उधर से भी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी से पराठे बन रहे हैं। और ये हमारा चला गया लास्ट पराठा। ये देखिए, चलिए जी इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पराठे रेडी हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि अमेज़ा पूरा अंदर तक गया है या नहीं। तो चलिए खोल के देखते हैं इसको। गरम है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत गरम है, अभी हाथ नहीं लगाए जा सकते, इतने गरम पराठे हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि अंदर तक इसका अमेज़ा गया है या नहीं गया।
ये देखिए, देखिए जी माशाल्लाह, देखिए पूरे पराठे के अंदर पूरा मेज़ा किया हुआ है और क्या ज़बरदस्त पराठा बना है कि आपको हर बाइट में मूली का टेस्ट आएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।